ओके हाय। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है शंख प्रक्षालन। प्रक्षालन बोले तो क्लीनिंग, शंख बोले तो शंख। लेकिन योग में शंख को इंटेस्टाइन की तरह माना गया है उसके आकार की वजह से। तो अगर तुम शंख को देखोगे तो थोड़ा बहुत वो इंटेस्टाइन की तरह लगता है, और इसका नाम शंख प्रक्षालन इसलिए है क्योंकि अगर तुम एक शंख में थोड़ा सा पानी डालोगे ऊपर से लेकर नीचे तक और निकलेगा उसमें जब पानी, तो थोड़ी बहुत डस्ट निकल जाएगी, हाँ। लेकिन अगर तुम उसी शंख में गर्म पानी डालोगे नमक के साथ और फिर उस शंख को पकड़ के हिलाओगे ठिश ठिश ठिश, तो उसमें से बहुत सारा गंध बाहर निकल जाएगा। और यही हमें आज की वीडियो के माध्यम से करना है, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो ना थोड़ी सी इकी होने वाली है, तो अगर तुम कुछ खा रहे हो या तुम खाना स्टार्ट कर रहे हो तो या तो बाद में खा लेना या तो बाद में देख लेना वीडियो, मुझे मत बोलना, ठीक है। और इस वीडियो के कुछ पार्ट्स होने वाले हैं। पहला पार्ट बेनिफिट जो मैं अभी बता देता हूँ, दूसरा पार्ट है मेथड करना कैसे है, ठीक है। तीसरा पार्ट है प्रिकॉशंस, और लास्ट पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और एंड में थोड़ी बहुत डिमॉन्स्ट्रेशन जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट पे आते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी इंटेस्टाइन इतनी क्लीन हो जाएगी जितनी कि वो तब थी जब तुम पैदा हुए थे। सोच के देखो, इतनी क्लीन जितनी एक नए पैदा हुए बच्चे की अभी है। दूसरा फायदा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं है ना तो भी तुम कर सकते हो। वैसे ये मोस्टली उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है या जिनको डायबिटीज़ है या कुछ भी ऐसी बीमारी जो ब्लड की इम्प्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी अगर तुम फिट हो तो भी कर सकते हो। मैं भी एकदम फिट था, मैंने कर लिया। इससे तुम्हें बहुत हल्का लगेगा, इतना हल्का लगेगा कि अपनी यहाँ की हार्ट बीट तुम्हें पेट तक सुनाई देगी करने के बाद। ऐसा मेरे साथ हुआ था, ओके। और इसकी फ़ायदे की बात करूँ, जब भी तुम कभी एक अच्छे ढंग के योगा इंस्टीट्यूट में जाओगे, एज अ स्टूडेंट नहीं एज अ टीचर बनने जाओगे, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें कराई जाएगी वो यही होगी, शंख प्रक्षालन। क्योंकि योग में मानना यह है कि जब तक तुम्हारी अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी तब तक तुम स्पिरिचुअलिटी उस एफिशिएंट, उस ऑप्टिमम लेवल पे कर नहीं पाओगे जिसमें तुम्हें करनी चाहिए। तो अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट है तो ये फर्स्ट यू कैन से सबसे पहला सरिया है वहाँ तक पहुँचने का, ओके। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस को करने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद, ठीक है। ज़्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। सनराइज़ के बाद करना बेस्ट रहेगा। अगर अभी के टाइम की मैं बात करूँ, अक्टूबर में 8 बजे का टाइम, वेल एंड गुड। और अब तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें चाहिए पानी, बहुत सारा पानी, एटलीस्ट 12 से 15 लीटर पानी चाहिए तुम्हें पीने का। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चाहिए नमक। सेंधा नमक लोगे तो बेस्ट रहेगा। अब नमक को पानी में मिलाना है। 1 लीटर पानी में 2 टीस्पून नमक, ठीक है। तो अगर 12 से 15 लीटर पानी हो गया तो 22 से 25 टीस्पून नमक। तुम 20 चम्मच भी डाल सकते हो, इनफ है। फिर क्या करना है, बहुत सिंपल है। 2 ग्लास पानी पियो। 5 बेसिक से आसन करने हैं। पहला ताड़ासन होते हैं, मैं तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा वीडियो के एंड में कि ये सारे आसन करने कैसे हैं। 5 बेसिक से आसन करने हैं और हर एक आसन को 8 बार करना है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 40 आसन हो गए। बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसके बाद क्या करना है, आसन के बाद तुम्हें फिर से 2 ग्लास पानी पीने हैं। 4 ग्लास हो गए, और फिर से वो आसन करने हैं, 5 बेसिक से आसन, और 8 बार हर एक आसन को करना है। कितने आसन हो गए, 80 आसन हो गए। इसके बाद फिर से 2 ग्लास पानी पीना
और फिर से वो सारे आसन करना। 6 गिलास पानी हो गया और 120 आसन हो गए, ठीक है। अब तुम्हें टॉयलेट जाना चाहिए क्योंकि अब तक तुम्हें प्रेशर लग चुका होगा, और अगर इससे पहले भी लग जाए तो भी तुम जा सकते हो, ठीक है। टॉयलेट जाओगे, वहाँ पर 1 आध मिनट बैठना, ज़्यादा मत बैठना, उसके बाद आ जाना। चाहे कुछ निकले चाहे कुछ ना निकले, आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली निकलेगा भाई, भरोसा रखो निकलेगा, जोर नहीं लगाने का, ठीक है। टॉयलेट गए, वापिस आए। अरे हाँ, पहले टाइम में हो सकता है तुम्हारा माल बहुत सॉलिड निकले, ठीक है। हो सकता है लिक्विड भी निकल सकता है, मिक्स भी निकल सकता है, तुम्हारे नेचर के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर डिपेंड है, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अब इसके बाद तुम वापस आ गए मैदान में, फिर से 2 गिलास पानी पिए, फिर से 500 एक्सरसाइज करी, हर एक्सरसाइज के 8 रेपिटेशन, फिर टॉयलेट गए। इस बार हो सकता है तुम्हारा माल के साथ कुछ मल भी निकल जाए, मतलब थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा निकल जाए इस बार, ठीक है। तो इस बार फिर से जोर नहीं लगाना, 1 आध मिनट बैठो, उठ जाओ, फिर से 2 गिलास पानी पिए, एक्सरसाइज करी, टॉयलेट गए, पानी पिए, एक्सरसाइज करी, टॉयलेट गए। ये तुम्हें तब तक करते रहना है जब तक तुम्हारे माल का कलर वो नहीं हो जाता जो तुमने पिया है, मतलब तुम्हारा नीचे से पानी जो निकलेगा, एंड में सारा बताना भूल गया, पानी ही पानी निकलेगा। जिन लाइफ में पहली बार होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हारे पीछे से भी पानी निकल रहा होगा, तो उसको एंजॉय करना, कोई डरने वाली बात नहीं है। और उसको तब तक करते रहना है जब तक तुम्हारा पानी कलरलेस ना हो जाए। इस प्रैक्टिस को करने के लिए तुम टाइम वेरी करता है, कोई बंदा इस प्रैक्टिस को 1 घंटे में कर लेता है, कोई बंदे को करते करते इस प्रैक्टिस को 4 घंटे भी लग जाते हैं। मैं अपना केस बताऊंगा तुमको, वेट फॉर इट, ठीक है। तो भाई तब तक ये प्रैक्टिस रिपीट करते रहनी है। 2 गिलास पानी पिए, शुरू में 6 गिलास पानी पीने हैं और एक्सरसाइज करनी है और फिर जाना है। उसके बाद 2 गिलास पानी पिए, एक्सरसाइज करी, टॉयलेट गए, पानी पिया, एक्सरसाइज, टॉयलेट, पानी, एक्सरसाइज, टॉयलेट, ये साइकिल चलती रहेगी जब तक तुम्हारे पीछे से निकले हुए पानी का कलर कलरलेस नहीं हो जाता, ठीक है। तो बस इतना सा करना है। और जब तुम्हारा हो गया, जब तुम्हारा पानी कलरलेस हो गया, उसके बाद भी अगर तुम्हारे बॉडी में पावर है तो एक बार भगवान के नाम पे फिर से 2 गिलास पानी पी लेना, फिर एक्सरसाइज कर लेना और फिर चले आना। एक होता है ना कि परफॉर्मेंस अच्छी थी और एक होता है बेस्ट परफॉर्मेंस, तो इससे वो बेस्ट वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। मेथड में एक चीज़ बतानी रह गई कि जो पानी है उसको गर्म कर लेना, उसमें नमक डालने से पहले इतना गर्म करना कि पी सको, ज़्यादा गर्म भी मत करना, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पानी गर्म करना। नॉर्मली लोगों को 15 से लेकर 25 गिलास तक लग सकते हैं। तो अगर मैं 12-13 लीटर पानी प्रिपेयर करने की बात करूं तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक 5-6 लीटर का वो ले लेना डोंगा, उसमें पानी गर्म कर लेना अच्छे से और उसको फिर दूसरे 5-6 लीटर के डोंगे में मिक्स कर देना, इससे पानी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1, नमक वाला पानी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सोचोगे कि तुम पानी बिना नमक के पी लोगे और कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और वो करना भी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। नमक वाला पानी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो फ्लशिंग में हेल्प करता है, और नॉर्मल पानी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कुछ, भाई मुझे नहीं पता, बट कुछ गलत हो सकता है। तो नमक वाला पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा प्रिकॉशन, जिस दिन तुम करोगे उससे 1 दिन पहले हो सके तो हल्का खाना, और शाम को सेमी लिक्विड डाइट लेना, ठीक है। ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बट याद रखना हल्का खाना, ताकि अगले दिन उठने में और प्रैक्टिस करने में आसानी हो, ठीक है। तीसरा प्रिकॉशन, ये प्रिकॉशन ही एक किस्म का सजेशन ही है, कि सजेशन नहीं, ये तुम्हें करना ही है। जब तुम एक्सरसाइज कर लोगे उसके पौने घंटे के अंदर, मतलब 45 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर तुम्हें खिचड़ी की मील लेनी है। अगर तुम्हें भूख नहीं भी लगे तो भी तुम्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत है उस खिचड़ी की, क्योंकि तुम्हारी डाइजेस्टिव लेयर पूरी क्लीन हो चुकी है। उसके साथ साथ उसमें एक लेयर होती है म्यूकस की, वो भी खाली हो चुकी है।
तो खिचड़ी क्या करती है, उसके जो चावल हैं, सफ़ेद चावल लेना बेस्ट रहेंगे, पता है मुझे ब्राउन राइस बढ़िया होता है, बट तुम सफ़ेद लेना, सफ़ेद ज़्यादा हेल्प करते हैं म्यूकस बनाने में। और जो घी है वो चावल और घी दोनों हेल्प करते हैं वो म्यूकस बनाने में और तुम्हारी बॉडी को एनर्जी देने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पानी मत पीना। आसन कंप्लीट करने के प्रैक्टिस कंप्लीट करने के एटलीस्ट 3 घंटे तक बिल्कुल पानी मत पीना, क्योंकि जो तुम्हारी डाइजेस्टिव लेयर बनेगी नहीं, जो तुम्हारा म्यूकस डाइजेस्टिव लेयर तो बनी ही होती है, जो तुम्हारी म्यूकस की नई लेयर बनेगी उसमें पानी की मिलावट नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ वो खिचड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पानी मत पीना 3-1 घंटे तक एटलीस्ट। प्रैक्टिस के बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद तुम पानी पी सकते हो, ठीक है। प्यास लगेगी मैं जानता हूँ, बट फिर भी मत पीना। प्रैक्टिस करने के, अगला प्रिकॉशन है, प्रैक्टिस करने के बाद तुमको बहुत थकान होने वाली है, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत थकान होएगी। लेकिन सोना नहीं है, सोना बिल्कुल भी नहीं है। तुमको एक एक्सट्रीम केस बताता हूँ। एक बंदा था जो प्रैक्टिस करने के 5 मिनट में सो गया था। सुबह उसने प्रैक्टिस ख़त्म कर ली होगी 9 साढ़े 9 के करीब, वो सो गया 5 मिनट में, वो सोता रहा। 12 बज गए दिन का 3 बज गया, शाम के 6 बज गए, रात के 9 बज गए, पूरी रात बीत गई, अगली सुबह हो गई, अगली सुबह के 9 हो गए, अगली सुबह 12 बज गए, अगली दिन के 3 बज गए। वो उठा, इस बार भी वो खुद से नहीं उठा, उसको किसी ने उठाया, फिर वो उठा। तो भाई ये कुछ वर्स्ट केसेस हैं। अगर तुम प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते तो भाई प्लीज़ प्रिकॉशंस फॉलो कर लेना। सोने का नहीं है, ठीक है। इज्जत से बैठ जाना, शांति से आराम करना, लेटना भी मत यार। लेट सकते हो अगर तुम्हारे में कंट्रोल है कि तुम नहीं सो पाओगे तो, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं है तो आराम से बैठ जाना, सोने का नहीं, ठीक है। वो जो खिचड़ी है ना, तुम्हें 2 दिन तक वही खिचड़ी खानी है, मतलब वो सेम नहीं, फिर से बनानी है बार बार। सुबह और शाम 2 टाइम मील लेना 2 दिन के लिए, और सेम खिचड़ी खानी है। कुछ भी उल्टा सीधा मत खाना, 2 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं खाना, और 1 हफ्ते तक भी बिल्कुल नहीं खाना, बट 2 दिन एकदम एक्सट्रीम केस रखना, ठीक है। मैं वो खाने की लिस्ट अटैच कर दूंगा नीचे, जो जो तुम्हें खानी चाहिए। देखो यार, सोच के देखो, जब एक बच्चा नया पैदा होता है ना, तो उसको मोमोज नहीं खिलाते, उसको समोसे नहीं खिलाते, समझ रहे हो, क्योंकि उसकी भाई इंटेस्टाइन की जो बुनियाद है, जब वही कचरे से बनेगी तो आगे जाकर क्या ही हाल होगा। इसमें भी एक केस बताता हूँ तुमको मैं। एक बंदे ने 2-3 पैनकेक्स खा लिए थे अगले दिन। वो सोच रहा था कि कल करी थी मैंने एक प्रैक्टिस, आज अगला दिन है, नया दिन है, क्या बिगड़ जाएगा। 1 महीने तक उसका पेट खराब रहा था। अब तुम देख लो भाई, रिस्क इन्वॉल्व है। हाँ, मर तो नहीं जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मर तो नहीं जाओगे, सब ठीक ही होगा, बट वही है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्यों झेलने फालतू में, है कि नहीं। अगर तुम 1 हफ्ते तक उल्टा सीधा खाने से परहेज नहीं कर सकते तो भाई प्लीज़ ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए नहीं है, मत करो, बिल्कुल मत करो। क्यों करना है यार, लाइफ सही तो चल रही है, चलती रहेगी, है कि नहीं, ठीक है। बाकी खाने में थोड़ा बहुत तुमको आइडिया दे दूँ मैं कि क्या क्या नहीं खाना, बाकी मैं लिस्ट अटैच कर दूँगा, फिर भी कुछ बता देता हूँ। जैसे दूध नहीं लेना, ठीक है। कुछ भी मीठा नहीं खाना, मीठा नेचुरल भी नहीं खाना है यार, मतलब नॉर्मल फ्रूट से मीठा मिल जाए वो खा सकते हो। हाँ, फ्रूट्स में भी सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ठीक है, ये सब नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। बाकी कॉफ़ी वगैरह नहीं लेनी, चाय नहीं लेनी, ठीक है। और बाकी तुम लिस्ट चेकआउट कर लेना। ये कुछ एग्जांपल थे कि तुम क्या क्या किस किस चीज़ों से तुम्हें परहेज़ करना चाहिए। और पैक्ड फूड कुछ भी मत लेना, हो सके तो, हो सके क्या तुम्हें लेना ही नहीं है, कह दिया ना, बस कह दिया। और प्रिकॉशन, हाँ, हो सके मैं वैसे तुमको बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं 1.5 साल से योग सीख रहा हूँ। मैंने बुक भी काफ़ी पढ़ी है योग की, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर हो सके तो किसी अपने योगा टीचर से भी इसके बारे में बात करके तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हारे साथ में कोई हो जो तुम्हारी हेल्प कर सके साथ में करने के लिए, तो बेटर रहेगा। वैसे मैंने अकेले ही किया था, हमारे यहाँ कोई नहीं है यार, हम ऐसे ही गरीब आदमी। तो बस प्रिकॉशंस आई गेस। हाँ,
फास्टिंग भी मत करना। उसके नेक्स्ट वीक में तुम्हारी, अगर तुम हो थोड़े रिलीजियस बंदे भी, तो भी उसके अगले 1 हफ्ते तक फास्टिंग बिल्कुल मत करना। और इस प्रैक्टिस को साल में 2 बार से ज़्यादा बिल्कुल मत करना। जो खिचड़ी है ना, वो 45 मिनट के रेस्ट के बाद ही लेना। मैंने शायद गलती से तुमको बोल दिया कि पौने घंटे के अंदर लेना, बट 45 मिनट्स के रेस्ट के बाद लेना और 1 घंटे तक मैक्सिमम में ले लेना, ठीक है। इस 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के इंटरवल के बीच में लेनी है खिचड़ी। और जो खिचड़ी में तुम घी डालोगे ना, वो घी ही डालना, कोई तेल यूज़ मत करना। घी बहुत ज़रूरी है। देसी गाय का घी लेना। देसी गाय को अगर तुम ऑनलाइन सर्च मारोगे तो A2 मिल्क के नाम से बोलते हैं, और अगर वो बिलोना मेथड से बना होगा तो और भी बेटर रहेगा। बाकी मैं एक बढ़िया से घी की लिंक डाल देता हूँ, इसको डेली हैबिट्स में अपना सको तो बढ़िया है। बाकी ये 1 हफ्ता उस घी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जिनको पेप्टिक अल्कर या डिओडोनल अल्कर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, वो ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करें। और जिनका बीपी हाई रहता है, उनको किसी के अंडर ही ये प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी हम सब लौंडे लपाड़े हम सब कर सकते हैं आराम से, ठीक है भाई। प्रिकॉशंस इतनी इम्पोर्टेंट है ना कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता तुमको ना बताना, ठीक है। तो लैपटॉप साथ ही में लेके आ गया हूँ। अभी भी एक पॉइंट रह गया बोलना, इतने कट लेने के बावजूद शर्म आनी चाहिए यार मुझे। 2 दिन तक तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान होने वाली है, ठीक है। तो हो सके तो इसको वीकेंड पे करना। इतनी थकान हो सकती है कि तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह चलने में भी दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो भाई थोड़ा देख के, हाँ, वीकेंड पे करना बेस्ट रहेगा। टाइम निकाल के 2 दिन का टाइम निकालना है, ओके, दैट्स इट। एक तो इनके ढोल खत्म नहीं हो रहे यार, इग्नोर मारो। तो भाई अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। हम उठे सुबह 6 बजे, हमने पढ़ाई करी, फिर से अपनी बुक में से फिर से पढ़ा कि कैसे कैसे करनी थी सारी टेक्निक। तुम भी हो सके तो पहले वीडियो देख लेना, ठीक है, और फिर करना ताकि कुछ मिस ना कर दो। उसके बाद पानी वानी गर्म करा और नियर अबाउट 7:30 बजे के करीब मैंने चालू कर दिया प्रैक्टिस करनी। 2 ग्लास पानी पिए, फिर एक्सरसाइज करी 5, हर एक्सरसाइज के 8 रेपिटेशंस। फिर से 2 ग्लास नहीं, फिर 2 ग्लास नहीं, फिर 1 ही ग्लास पानी पिया था नमक वाला। उतने में मेरी उल्टी पड़ गई थी। मैं गया भाई बाथरूम, उल्टी करी, वापस आया कमरे में, मैंने हाथ छोड़ दिया भाई। मैंने कहा भाई यो ना होगा, यो हमारी बस की नहीं है, यो फिर कभी करेंगे, आज हमारा दिन नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कि यार इतना सारा पानी पड़ा हुआ है, 12-13 लीटर, इसमें इतना नमक डाला है, सब बर्बाद हो जाएगा। आज जो जोश था वो सुबह उठने का कि करेंगे सब ख़राब हो जाएगा यार। तो मैंने कहा चलो यार 2 मिनट रेस्ट लेते हैं, फिर करते हैं। फिर मैं 2 मिनट बैठा, फिर उठा, 2 ग्लास पानी पिए, एक्सरसाइज करी। अब मेरे 4 ग्लास पानी हो गए थे, क्योंकि वो 1 ग्लास को काउंट नहीं करूँगा मैं, वो उल्टी में निकल गया था सारा। 4 ग्लास पानी हो गए, इतने में ही मेरे को प्रेशर लग गया था, ठीक है। तो मैं गया बाथरूम, फ्रेश होया। ओ माय गॉड, इतना उस दिन माल पानी निकला, मैं हैरान हो गया। मतलब आज तक मेरे को ये लगता था कि आज जो खाया है वो कल सुबह निकल रहा है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलते हैं सब। कोरा झूठ है भाई ये। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पेट अगली सुबह एकदम फ्रेश हो जाता है, तुम पूरी एक्सरसाइज मत करो, तुम बस 4 ही ग्लास पानी पी लो, 4, 5, 6 पी लो, और फिर देखो, और फिर बात करते हैं हम, ठीक है। तो भाई मैं हैरान तो हो गया था। तो फिर आया वापस, प्रैक्टिस तो करनी थी ना। उसके बाद तो बहुत अच्छा लगा भाई, फ्रेश होने के बाद वो तो बेस्ट फीलिंग थी। फिर आए वापस, 2 ग्लास पानी पिए, एक्सरसाइज करी, फिर चले गए टॉयलेट फ्रेश होने, ठीक है। ज़ोर बिल्कुल नहीं दिया हमने, आराम से बैठे, आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, बट हर बार आई हमको। 6 ग्लास हो गए, वापस आए, 2 ग्लास पानी पिए,
एक्सरसाइज करी, फिर टॉयलेट गए, ठीक है। 8 क्लास हो गए। अब सीन पता क्या हो रहा था, जो हमारे माल का जो मटेरियल है ना वो कमज़ोर निकल रहा था, अब धीरे धीरे पतला हो रहा था और उसमें कंकर पत्थर भी निकल रहे थे। जज्बात को समझो, ठीक है। तो अब 8 ग्लास हो गए थे मेरे। उसके बाद मैंने 9वां ग्लास पिया, फिर से मरी उल्टी पड़ गई मेरे को। फिर हम उम्मीद से छोड़ने लग गए भाई साहब कि यार हमसे ना होगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, उल्टी करी। उसके बाद 1 मिनट बैठे, रेस्ट लिया, फिर 2 ग्लास पानी पिया, एक्सरसाइज करी, फिर टॉयलेट गए। अब सीन क्या हो रहा था, हमारे जैसे बताया ना माल का कलर पतला हो रहा था, तो इस बार ना कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था। मतलब सब नदियाँ ही नदियाँ बही थी, थोड़े बहुत कंकर पत्थरों के साथ। फिर हम वापस आए, 2 ग्लास पानी पिया, एक्सरसाइज करी, टॉयलेट गए। अब कोई पत्थर वत्थर नहीं थे, सिर्फ नदियाँ थी। बस यही था कि उन नदियों का रंग साफ नहीं था, वो थोड़ा पीला था, ठीक है। अब हमारे हो गए थे 12 ग्लास। उठे, 1 ग्लास पानी पिया, फिर उल्टी पड़ गई। जहाँ तक मैं देख पा रहा था, मुझे ना हर लगभग 4 ग्लास के बाद उल्टी पड़ रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, बट मैंने जब रिसर्च मारा तो काफ़ी लोगों को पड़ रही थी ये करके उल्टी। तो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। तुम उल्टी पड़ने के बाद फिर से पानी पी के कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से मुझे उल्टी पड़ी। अब तो भाई उल्टी की आदत सी हो गई थी उस समय। हाँ, एक सवाल तुमसे पूछना चाहूँगा। मैंने उस टाइम पर ना 12 ग्लास हो गए थे, मैंने लगभग 6 से 8 लीटर पानी पी चुका था मैं, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा पानी पी चुका था मैं। लेकिन उस समय एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैं सीरियसली मर रहा था, तड़प रहा था कि वो मुझे कुछ करके मिल जाए। गैस करो वो क्या होगा। वो मुझे भूख लग रही होगी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे नियर अबाउट 2-3 घंटे हो गए थे करते हुए। मुझे भाई थकान हो रही थी, या मेरे को भाई साहब लेटने का मन कर रहा था, या मुझे क्या करने का मन कर रहा होगा। सबसे ज़्यादा उस समय सोचो किस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा हूँगा उस समय। तो मैं 2 सेकंड देता हूँ, डन। उस समय मैं जिस चीज़ के लिए तड़प रहा था 6, 7, 8 लीटर पानी पीने के बाद, वो था पानी। मुझे चाहिए था पानी, मैं उस समय मर रहा था पानी के लिए। अब तुम सोचोगे कि क्यों भाई पानी क्यों? थोड़ा दिमाग लड़ाओ और फ्लैशबैक में जाओ। याद है मैंने तुम्हें बोला था कि नमक वाला पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। और क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, मेरी बॉडी पानी के लिए तड़प रही थी, पहले से भी ज़्यादा। ये नहीं पता क्यों, बट वो तड़प रही थी। और मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ ये बोल के कि प्यास लग रही है, चल ठीक है ये ले नमक वाला पानी। 1 मिली सेकेंड के लिए प्यास बुझ रही थी, बट बाद में पता लग रहा था कि हाँ भाई अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो भाई मेरे, हाँ कहाँ पर था मैं, मेरे 12 ग्लास हो गए थे, 13वें में उल्टी पड़ गई थी। फिर मैंने 2 ग्लास पिए, एक्सरसाइज करी, फिर फ्रेश होने गए। अब ना मेरा एक ही मोटिव था कि वो जो पीले रंग को कलरलेस करना था मेरे को, मेरा बस इतना ही मोटिव रह गया था, ठीक है। और मैं हो चुका था बहुत फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मेरे लगभग इतने में 3 घंटे के करीब हो चुके थे। और जहाँ तक मैंने सुना था लोग कर रहे थे भाई 1-2 घंटे में भी, लोगों 1-1.5 घंटे में लोगों का हो रहा था, नॉर्मली एवरेज लोगों का। तो भाई मैंने फिर 14 ग्लास हो गए थे मेरे, 14 ग्लास के बाद फ्रेश हो गया था। फिर आया, फिर मैंने भाई हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा यार बस 2 ग्लास और करेंगे, हुआ तो ठीक, क्योंकि मेरी जान ख़त्म हो गई थी। मैं पानी के लिए मर रहा था, मैं रेस्ट के लिए मर रहा था। तो मैंने 2 ग्लास और पिए, एक्सरसाइज करी, और मैंने कहा इस बार तो निकल जाना चाहिए कलरलेस। बट कलर बहुत फेड हो गया था, बट इस बार भी कलरलेस नहीं निकला। फिर मैंने कहा हटाओ यार इसको, फिर कभी करेंगे। फिर पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं कहा चल यार एक भगवान के नाम का एक लास्ट कर लेते हैं, क्या पता इस बार कलरलेस हो जाए, ठीक है। अब मेरे 16 ग्लास हो चुके थे। मैंने इस बार 2 नहीं, मैंने इस बार 1.5 ग्लास पिए थे। 17.5 ग्लास टोटल मेरे हो गए थे फिर। लेकिन 1.5 ग्लास पीने से पहले ही मेरे को 1 ग्लास मैंने पिया, उसमें उल्टी लग गई थी। अब तो उल्टी की आदत सी हो गई थी, तो उल्टी करके वापस मैंने फिर 1.5 ग्लास पिए, एक्सरसाइज करी, बाथरूम गया, और इस बार भी कलरलेस नहीं निकला। लेकिन क्योंकि इस स्टेज तक मुझे 4 घंटे हो चुके थे, और जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि इसको करने में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, तो मैंने कहा भाई अपनी शरीर के लिए रुक जा, इतना जज्बाती मत हो, 6 महीने बाद फिर कर लेंगे।
तो मैं रुक गया था। तो बेसिकली यू कैन से कि एट दी वर्ज ऑफ पे जाके मैंने छोड़ दिया, बट वो कहीं ना कहीं हो गया था, बस वो कलरलेस वाली चीज़ मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी। अगली बार करेंगे तो पूरा कलरलेस तक करेंगे, लेकिन जो सारी चीज़ें होनी थी, जो थकान होनी थी, वो अगले 2 दिन तक मेरे साथ रही थी। इवन जब मैंने कंप्लीट करा, मैंने हल्का सा सामान रखा, मम्मी को बोला मम्मी खिचड़ी बनाओ। हाँ, खिचड़ी में शायद तुम्हें बताना भूल गया कि मसाले वाली मत बनाना, एकदम सोबर बनाना, लाल मिर्च वगैरह, काली मिर्च वगैरह कोई मिर्च नहीं, इवन 2 दिन तक ही नहीं, तुम्हें पूरे हफ्ते तक कोई मिर्चें नहीं खानी। तो मम्मी को बोला सोबर सी खिचड़ी बनाओ। मैंने फिर पौना घंटा आराम से बैठा, लेटा नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मैं लेटूंगा तो सो ही जाऊंगा। आराम से बैठा मैंने कुछ मोबाइल नहीं चलाया, बस मैं बैठे रहा। बहुत प्यास लग रही थी उस समय, और खिचड़ी खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन ये बात भी याद रखना, अगर तुम्हें खिचड़ी खाने का मन ना हो तो भी तुम्हें खानी ही पड़ेगी, तुम्हें खानी चाहिए, तुम्हारी बॉडी को उस समय उसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मैंने खिचड़ी खाई, थोड़ी सी पावर आई, अच्छा लगा, कहीं ना कहीं उससे प्यास भी बुझी क्योंकि खिचड़ी में भी पानी डलता है, बट उस लेवल पे नहीं बुझी। मैं बहुत प्यास से तड़प रहा था। उसके 2-1 घंटे बाद जाके मैंने पानी पिया। 2 घंटे तक मैं बहुत तड़पा पानी के लिए। मैं चलना मेरा उस लेवल पे मुश्किल नहीं हुआ, मे बी बिकॉज मेरा एंड वाला पानी एकदम कलरलेस नहीं हुआ था, शायद इसलिए नहीं हुआ मेरा चलना मुश्किल, बट होता है। और अगर होता है तो हमारे साथ चलना मुश्किल, तो ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। या मे बी बिकॉज मेरे में पावर हो सकती है, ज़्यादा हो सकता है, पॉसिबल, ठीक है। तो भाई फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद जब मैंने पानी पिया, तो भाई वो फीलिंग जो है ना, उसका कोई तोड़ नहीं। इट्स लाइक कि पूरे दिन का फल ना मुझे वो उस समय मिल गया था, क्योंकि उस समय मेरे लगभग 2:30-3 बज रहे थे जब मैंने पानी पिया। और जो वो फीलिंग थी, होए उस दिन मुझे पानी से प्यार हो गया था, उस दिन मुझे खुद से प्यार हो गया था, ऐसा लगा। तो बिल्कुल रेकमेंड करूँगा ये चीज़ करना। और बाकी फिर पूरे दिन की मैं बताऊं तो उस दिन मेरे को काफ़ी कमज़ोरी रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग तक मैं ओके हो गया था, मुझे नहीं पता कैसे। हर जगह लिखा था कि तुम्हें 2 दिन तक बहुत थकान होगी, बट मैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक ओके हो गया था। मे बी बिकॉज अगेन रीज़न वही होगा क्योंकि मेरा माल का कलर एकदम कलरलेस नहीं हो पाया था, बस हल्का सा रह गया था, ठीक है। बहुत लाइट शेड था लास्ट वाला। तो बस यही था तुम्हारा शंख प्रक्षालन, ठीक है। करना हो तो भाई प्रिकॉशंस फॉलो करके करना, वरना मत करना। नॉलेज के लिए देखिए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करना हो तो मन से करना, और टेंशन लेके मत करना, मज़े में करना, ठीक है। अगर ये सोच के करोगे कि नहीं भाई करना है, ऐसी वाली फीलिंग से मत करना, मज़े में चिल मार के करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी मैं थोड़े बहुत डेमोन्स्ट्रेशन तुमको दिखा देता हूँ कि कैसे करनी है वो 5 एक्सरसाइज, और फिर चलते, ठीक है। ओके, टेक केयर। ताड़ासन, हैंड्स इंटरलॉक, पैरों में कंधों जितना गैप, बॉडी पूरी स्ट्रेच करेंगे ऊपर तक। आँखों को एक जगह फिक्स करना ताकि बैलेंस बनाने में आसानी हो, और हाथ सर पर आएंगे बाद में। ब्रीद इन वाइल गोइंग अप एंड ब्रीद आउट वाइल गोइंग डाउन। ऊपर जाके सांस रोक लेंगे। That's it. त्रियक ताड़ासन, हैंड्स फिर से इंटरलॉक, पैरों में कंधों जितना गैप, दोनों हाथों को लेके जाएंगे राइट साइड, फिर वापस, फिर लेफ़्ट साइड, फिर वापस। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कटी चक्रासन, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ़्ट साइड। हैंड्स की मूवमेंट तुम देख लो यार, यहाँ से लेफ़्ट साइड मुड़ोगे तो राइट हील को देखना है, और राइट साइड मुड़ोगे तो लेफ़्ट हील को देखना है। इसमें भी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। तिर्यक भुजंगासन,
पेट के बल लेट जाओ। उसके बाद हाथों पे ज़ोर लगाकर उठो, अपनी बैक को उठाओ और राइट साइड घूमोगे तो लेफ़्ट हील को देखना है। फिर नीचे आ जाओ, फिर ऊपर उठो, फिर लेफ़्ट साइड देखोगे तो राइट हील को देखने की कोशिश करनी है। ऊपर उठते वक्त ब्रीद इन और पीछे मुड़ के सांस रोकनी है और नीचे जाते वक्त ब्रीद आउट। फिर से ऊपर उठते वक्त ब्रीद इन, फिर सांस रोकनी है और फिर नीचे आते वक्त ब्रीद आउट। उद्राकर्षासना। पहले स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाओगे, फिर राइट लेग को लेफ़्ट की ओर दबाओगे, लेफ़्ट ज़मीन की ओर दबाओगे, फिर वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन। उसके बाद लेफ़्ट नी को राइट तरफ की ज़मीन की ओर दबाओगे। बैक को जितना पीछे घुमा सको उतना बढ़िया, और जितना पीछे हो सके उतना पीछे देखना है। ब्रीदिंग इसमें भी नॉर्मल रहेगी। Okay, so I have completed only 2 repetitions of each exercise, but you in the practice are required to complete 8 repetitions. Okay.